सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Let's get started with the today's lesson in a structured and engaging way। आज के सबक का आगाज़ करते हैं पूरी संजीदगी और दिलचस्पी के साथ। This word is दाल। Its letter is pronounced by touching the tip of the tongue to the roots comes of the upper front teeth and then releasing it gently। दाल ज़ुबान की नोक से अदा होता है। जब ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ यानी ये सामने वाले दांत जिन्हें सनाए हुलिया कहा जाता है, उनकी जड़ मसूड़ों से हल्का सा टकरा कर अलग हो जाती है तो लफ्ज़ दाल अदा होता है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको बार बार पढ़ने से ये अपने सही मखरज से अदा होगा। दाल। रिपीट इट विद मी अगेन एंड अगेन। दाल। जितना हम इसको अच्छी तरह से दोहराएंगे उतना सही अदा होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ दाल। द आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ द दाल is the edge of the tip of the tongue touches edges of the upper front incisors, the front two teeth, which called sanalia. This letter is pronounced softly with light contact between the tongue tip and the upper front teeth। दाल। दाल का मखरिज है ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले अगले दो दांतों का सिरा। जब हम दाल अदा करते हैं तो ज़ुबान की नोक हल्के से ऊपर वाले सामने के दो दांतों यानी सनाउलिया के सिरे को छूती है और नरम आवाज़ के साथ ये हर्फ अदा होता है। इसमें सांस का दबाव कम होता है और आवाज़ नरम होती है। If you learn something new today, hit the like button, subscribe for more lessons and share this video with your loved ones। Thanks for watching। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। मिलते हैं अगले सबक के साथ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।